अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 के लिए एमआईएम की तरफ से 9वीं लिस्ट भी जारी कर दी है। 9 विधानसभा के सीटों पर एमआईएम के 9 उम्मीदवारों में से 2 उम्मीदवार हिंदू है, जो साफ दर्शाता है कि आज के आज़ाद भारत में बैरिस्टर ओवैसी साहब से ज़्यादा सेकुलर नेता और कोई नहीं बचा है। फिर भी पता नहीं नाथुराम गोडसे की रूहानी नाजायज औलाद ओवैसी साहब पर गोली चलाने से या फिर हमला करने से या धमकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। खैर, इन 9 विधानसभा की सीटों में से 8 विधानसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी को जीतने में मदद की है। इस वीडियो को देखने से पहले अपनी आंखों को खोल लीजिए, कानों को खोल लीजिए और समझिए कि इनमें से आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है जो बीजेपी की हर बार मदद कर रहा है। पहले सीट सिकोहाबाद में भारतीय जनता पार्टी को 87,851 87,851 वोट मिले थे, जबकि 1,14,000 वोट बड़ी ही आसानी से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने बांट लिया, विभाजन कर दिया, जिसकी वजह से बीजेपी जीत गई। इस बार एआईएमआईएम ने यहां से प्रीति मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है, एक हिंदू कैंडिडेट को। अगर 2022 में अगर यहां पर बीजेपी को हराना है तो एसपी बीएसपी को भूल से भी वोट मत देना। आपका सीधा वोट पतंग को डालो, अपना पूरा वोट पतंग का डालो, तो इंशाल्लाह 1,14,000 वोट अगर एसपी बीएसपी में न डालकर अगर आप पतंग में डालोगे तो यहां से बीजेपी बड़ी आसानी से हार जाएगी। दूसरी सीट डोमरियागंज बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मात्र 200 वोटों से ही जीत हासिल हुई है। जी हाँ, डोमरियागंज विधानसभा इलेक्शन 2017 में बीजेपी को 67,227 वोट यानी 67,227 वोट ही मिले थे, जबकि बहुजन समाज पार्टी को 67,056 वोट मिले थे। सिर्फ 200 वोट से यहां से बीजेपी जीत गई। कैसे जीती? क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर मुसलमानों का करीबन 1,32,000 वोटों का बड़े ही चालाकी से विभाजन कर दिया और बीजेपी को जिता दी। इस बार एमआईएम ने अपना उम्मीदवार यहां से उतारा है। अब अगर आपको बीजेपी को हराना है तो आपका 1,30,000 वोट एसपी बीएसपी में ना पड़ के सीधा पतंग में डालना है, जिससे बीजेपी यहां से आसानी से हार जाएगी। और अगर आपने एसपी बीएसपी को वापस से वोट दिया तो फिर से बीजेपी जीत जाएगी। तीसरी सीट संडीला, भारतीय जनता पार्टी को 2017 के विधानसभा इलेक्शन में 90,362 वोट मिले, जबकि एसपी बीएसपी ने मुसलमानों के 99,000 वोटों का विभाजन कर दिया। अभी इस बार एआईएमआईएम की तरफ से यहां उम्मीदवार उतर चुका है, ईवीएम में पतंग का निशान आपको दिखेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी यहां से दोबारा न जीते तो आपका कोई भी वोट साइकिल समाजवादी पार्टी यहां थी बहुजन समाज पार्टी में नहीं जाना चाहिए, बल्कि आपका 99,000 वोट सीधा सीधा पतंग में जाना चाहिए, ताकि बीजेपी यहां से हार सके। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर बीजेपी एक बार फिर यहां से जीत जाएगी। लखीमपुर बहुत फेमस जगह है, जो कि मीडिया में चर्चा था, लखीमपुर खैरी, जहां पर किसानों की हत्या कर दी थी बीजेपी ने, कुछ वर्करों ने। लखीमपुर खैरी में 2017 में बीजेपी जीती थी 1,22,677 वोट के साथ। सिर्फ 8,000 वोटों से ही बीजेपी जीती है, क्योंकि 1,30,000 मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में विभाजन हो गया एसपी बीएसपी की मेहरबानी से। इस चीज को देखते हुए एमआईएम ने अपना उम्मीदवार यहां से उतार दिया है, ताकि 1,30,000 वोट अब एसपी बीएसपी में ना बटकर पतंग में जाए, एआईएमआईएम में जाए और बीजेपी यहां से हार जाए। तो 2022 के विधानसभा इलेक्शन में जब आप पतंग का निशान देखोगे लखीमपुर के लोगों, तो आप सिर्फ पतंग में ही वोट डालना है। जब आप और आपके परिवार का वोट अगर पतंग में जाएगा तो समझ लो यहां से बीजेपी बहुत आसानी से हार जाएगी। गोरखपुर रूरल, जहां से 2017 के विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी 73,686 वोट लेती है। सिर्फ 2,000 वोटों से ही बीजेपी यहां से जीतती है। समाजवादी पार्टी को 71,276 वोट मिलता है। सिर्फ 2,000 वोट से यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि एसपी और बीएसपी में मुसलमानों का 1,34,000 वोट, मुसलमानों का नहीं, बीजेपी को हराने वाले लोगों का 1,30,000 वोट एसपी बीएसपी में बढ़ गया, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। निषाद पार्टी को भी 44,000 वोट मिला था, हालांकि निषाद पार्टी इस बार बीजेपी के साथ है। तो यहां पर मामला ऐसा है कि अब आने वाले विधानसभा इलेक्शन यानी 2022 में बीजेपी को करीबन यहां से 1 लाख वोट मिल सकता है। अब यहां पर अगर लोगों ने समाजवादी पार्टी को फिर से वोट दिया और बहुजन समाज पार्टी को फिर से वोट दिया तो आपका वोट विभाजन होगा। तो रास्ता क्या है? तो एआईएमआईएम ने अपना प्रत्याशी यहां से खड़ा कर दिया है। तो अब ईवीएम में आपको अपना 1 लाख से ज्यादा वोट एसपी बीएसपी को लात मारकर सीधा पतंग के निशान पर डालना है, तो यहां से बीजेपी हार जाएगी। अगर किसी ने एसपी बीएसपी को वोट दिया तो यहां से बीजेपी एक बार फिर जीत जाएगी। तो फैसला आपके हाथों में है। इलाहाबाद द नॉर्थ, यहां से भी बीजेपी जीती हुई 2017 के विधानसभा इलेक्शन में
बीजेपी को 89,191 वोट यानी लगभग 90,000 वोट मिले थे, जबकि 77,000 के आसपास वोट कांग्रेस और बीएसपी में बढ़ गए। मैं इस सीट में यह सवाल खड़े कर रहा हूं कि जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, ये जितने भी लोग हैं जो एमआईएम को बीजेपी का बी टीम कहते हैं कि वो इसी के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी जीत जाती है, मैं उन मूर्खों की फौज से पूछना चाहता हूं कि इलाहाबाद नॉर्थ से एआईएमआईएम का कोई भी प्रत्याशी 2017 में नहीं था, तो फिर यहां से बीजेपी क्यों जीती? क्यों कांग्रेस को और बीएसपी को 54,000 और 23,000 वोट मिला और बीजेपी को 90,000 के आसपास वोट मिला? ऐसे क्यों है? क्योंकि असल में वोट कटवा एसपी, बीएसपी और कांग्रेस से, जो बीजेपी की खुफिया तौर पर मदद करते हैं और जाहिरी तौर पर मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश करते हैं। पर ऐसा नहीं है। अब एआईएमआईएम अपना प्रत्याशी यहां से उतारेगा और जब आप 2022 के विधानसभा इलेक्शन इलाहाबाद नॉर्थ से अगर आप अपना वोट एक मत होकर एमआईएम को देंगे, भारी तादाद में आप और आपका परिवार का वोट घर से बाहर निकलकर वोट करेगा बीजेपी को हराने के लिए ही सही, तो यहां से बीजेपी का सफाया बहुत आराम से हो जाएगा। प्रतापपुर 2017 के विधानसभा इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी का एक मुस्लिम उम्मीदवार, ध्यान से सुनो, एक मुस्लिम उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से 66,805 वोट लेकर जीत जाता है, जबकि अपना दल जो कि बीजेपी का अलायंस यानी इंडिया गठबंधन की पार्टी है, उनको 64,151 वोट मिलता है। सिर्फ 4,000 वोटों से बीजेपी का अलायंस वाली पार्टी हार जाती है, जबकि समाजवादी पार्टी को 51,645 वोट मिला, यानी 50,000 वोट समाजवादी पार्टी ने काट दिए। अगर 4,000 वोट और ये बीएसपी का काटती तो यहां से बीजेपी या अपना दल पार्टी जीत जाती। तो 2022 में एमआईएम ने गेम खेल दिया। अब एमआईएम ने यहां से अपना उम्मीदवार उतार दिया है। अब आपको क्या करना है? चूंकि समाजवादी पार्टी बीएसपी में फिर से वोट बटेगा, बीजेपी जीतेगी, तो अब आपको अपना 1,10,000 वोट बीएसपी और एसपी को भूलकर सीधा पतंग में डालना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अपना दल का कैंडिडेट एक बार फिर यहां से जीत जाएगा और यहां से बहुत फिर आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए पतंग का निशान आपके दिलो दिमाग पर छप जाना चाहिए। अगर ईवीएम में आपको पतंग दिखे तो साइकिल या हाथी की सवारी छोड़ देना आपको और पतंग उड़ाना शुरू कर देना है। ओके, सोराव में भी अपना दल का कैंडिडेट जीता है जो कि बीजेपी की अलायंस वाली पार्टी है। अब ये एग्जांपल आपको बहुत महत्वपूर्ण लगेगा, जिसको 77,814 वोट मिला था। बीजेपी गठबंधन वाली ये पार्टी है, यानी बीजेपी ही एक हिसाब से समझ लो, जबकि 1,14,000 मुसलमानों का वोट बड़ी ही चालाकी से बीएसपी और समाजवादी पार्टी खा जाती है और बीजेपी जीत जाती है। अब एमआईएम की तरफ से यहां से अपना एक प्रत्याशी उतरा है, पतंग का निशान आपको ईवीएम में दिखेगा। तो अब अगर 1,14,000 जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं उनका वोट अगर सीधा पतंग में आएगा तो एक चटिया यहां से बीजेपी बहुत आराम से हार जाएगी। तो अब मैं फिर कहता हूं कि फैसला आपके हाथ में है। अगर आप सोच रहे हो कि साइकिल का हवा साइकिल को दे दो तो आपका टायर पंचर होना तय है। अगर आप सोचोगे कि मैं हाथी को वोट दे दूं तो हाथी का सुस्ताना तय है। और अगर आप सोचोगे कि मैं पतंग दे दूं तो आपका विकास उड़ना तय है। आपका विकास होगा, पतंग उड़ेगी और बीजेपी कमल फूल मुरझा जाएगा। तो अब यहां से एआईएमआईएम के प्रत्याशी को 1,14,000 वोट आपको ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। लास्ट सीट की बात करते हैं। अच्छा, एक बात और, सोराव ये वो सीट है जहां से इस टॉपिक का मेन मुद्दा, यहां से सीताराम को टिकट दिया गया है। जी हाँ, एक हिंदू प्रत्याशी यहां से उतरा है। तो अब आपको एमआईएम के इस प्रत्याशी को, जो कि हिंदू है, मुसलमानों को भारी मतों से इसको कामयाब करना है, ताकि पूरे भारत में यह मैसेज जाए कि हम हिंदू के खिलाफ नहीं हैं, ना ही हम किसी मंदिर के खिलाफ है, बल्कि हम भारत को विकास की ओर देखना चाहते हैं और भारत को एक बहुत बड़ा देश बनाना चाहते हैं, अमेरिका से भी बड़ा। तो इसके लिए आपको हिंदू के प्रत्याशी को जिताना होगा, ताकि उन तमाम हिंदू रूढ़िवादी हिंदू संगठन को तमाचा पड़े जो लोग एमआईएम पर इल्जाम लगाते हैं। खैर, लास्ट सीट पर पढ़ते हैं गोपालपुर से समाजवादी पार्टी का एक मुस्लिम प्रत्याशी जिसका नाम है नफीस अहमद 70,000 वोटों से जीत जाता है। लेकिन यहां पर 56,000 वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को, यानी 16,000 वोट से बीजेपी यहां से हार गई और 55,000 वोट बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट काट देता है। अब अगर 2022 में यहां से एमआईएम ने अपना कैंडिडेट उतार दिया पतंग, तो अब आपको क्या करना है? अब अगर बीएसपी ज्यादा वोट काटती है समाजवादी पार्टी का तो बीजेपी का जीतना यहां पर तय हो जाएगा। तो अगर यहां से बीजेपी को रोकना है तो आपको समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भूलकर अपना 1,00,000, अपना 1.5 लाख वोट सीधा सीधा पतंग में आपको ट्रांसफर करना है। सवाल यह पैदा होता है कि 2022 के विधानसभा इलेक्शन में हम पतंग को क्यों वोट दिया, हमें उससे क्या मिलेगा? तो मैं आपके सामने एक वीडियो चला देता हूं, उससे आपको पता चलेगा कि पतंग को वोट देने का फायदा आपको क्या होगा। जब भी हुकूमत हमारे खिलाफ कानून बनाती है तो सदन में सबसे पहले कौन बोलते हुए नजर आते हैं?
चाहे वो सीएए, एनआरसी का संविधान विरोधी कानून हो, या यूएपीए जैसा जालिमाना कानून हो, या फिर ट्रिपल तलाक का कानून हो, या कृषि कानून। इन सब कानूनों के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज बैरिस्टर ओवैसी की थी। हमने कमजोरी के हक को लेकर संसद से सड़क तक कई मर्तबा आवाज उठाई है। हर मौके पर बैरिस्टर ओवैसी सदन में आपकी ही आवाज बने हैं। सीएए पर हमने बोला कि भारत में एक बहुत बड़ा तबका है जो संविधान को चाहता है, उसको मानता है। वो तबका कहता है कि सीएए गैर संवैधानिक है, मजहब के नाम पर कानून बनाकर समानता के उसूल का उल्लंघन किया गया है। भारत का एक बहुत बड़ा तबका सीएए को वापस करने की मांग करता है। जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश। हमने ट्रिपल तलाक के खिलाफ सदन में कहा कि ये बिल महिलाओं के खिलाफ है और ये उनके साथ नाइंसाफी है। बैरिस्टर ओवैसी ने देश के कोने कोने में ट्रिपल तलाक कानून के खिलाफ जलसे किए। मगर अगर कोई ट्रिपल तलाक कहेगा 3 साल की सजा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नॉन एस्ट, शादी नहीं टूटती। जब शादी नहीं टूटती तो किस बात की सजा देंगे आप? हमने कहा कि यूएपीए एक जालिमाना कानून है जिसका इस्तेमाल सिर्फ निर्दोष अल्पसंख्यकों, दलितों और असंतुष्टों को कैद करने के लिए किया जाता है। दशकों से हमारे युवाओं पर अत्याचार करने और उन्हें कलंकित करने इस्तेमाल किया जाता रहा है। जब दूसरे दल भाजपा के कानूनों का साथ दे रहे थे, तब बैरिस्टर ओवैसी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। अब भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के जरिए हम यूपी में आपकी सियासी पहचान को मजबूत करना चाहते हैं। आपसे गुजारिश की जाती है कि आप पतंग के निशान पर वोट देकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथ मजबूत कीजिए। पतंग का निशान, सुरक्षा और सम्मान। तो उम्मीद है आपने फैसला कर लिया होगा कि आपका वोट एसपी, बीएसपी, कांग्रेस में ना बटकर बीजेपी को फायदा ना देकर सीधा सीधा एआईएमआईएम में जाएगा, जिससे आपका विकास होगा, आपका नेतृत्व बढ़ेगा, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट का भरमार होगा, जैसा कि पहले से ही हैदराबाद में बना हुआ है और तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो अपने वोटों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पतंग पर डालकर करें। आपका अपना वोट एसपी, बीएसपी में डालकर वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। भूल जाइए ये नेता आपके नेता नहीं है, आपका नेता सिर्फ आपका अपना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जिस पर हालिया दिनों में काफ़ी खतरनाक हमले भी हो रहे हैं और वो ये बंदा अपने परिवार को छोड़कर सिर्फ आपके लिए, संविधान के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने परिवार हैदराबाद को छोड़कर यूपी में आके रैली कर रहा है। तो जो मुसलमान अगर इमाम को वोट नहीं देगा वो मेरी नज़र में एकदम बेशर्म मुसलमान है, बेगैरत मुसलमान है, कौम का सबसे बड़ा गद्दार मुसलमान है। तो आपका अपना वोट सिर्फ और सिर्फ इमाम को ही जाना चाहिए। पतंग के निशान को अपने और अपने घर वालों तक फेमस कीजिए। एआईएमआईएम ने अपनी 10वीं लिस्ट भी जारी की है, लेकिन उसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा इंशाल्लाह। तब तक इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब भी किसी वीडियो पर लोग धड़ाधड़ लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, अपनी बातों पर कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपके परिवार का वोट किस पार्टी को जाएगा, कमेंट पर जरूर बताइए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे हैं तो अभी के अभी इसे 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और हमारे द पॉलिटिकल न्यूज़ को लाइक और फॉलो कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखें और एआईएमआईएम के परचम को बुलंद करने की पूरी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत व बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब पीस।